हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हमारे यहाँ मैथ की क्लास में कल हमने नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति कंप्लीट करवा दी थी। लगभग सभी तरीके के क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम शुरू करेंगे प्रतिशतता मतलब परसेंटेज में कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम वही आपको जानकारी देंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन किस आधार पर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है जनसंख्या पर आधारित, है ना। एक क्वेश्चन आता है जनसंख्या पर आधारित। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न कैसे होंगे। कहा जाएगा आपसे कि किसी गांव की जनसंख्या में इतने x% महिलाएं हैं, y% पुरुष हैं, या एक कुछ अनुपात में दे रखा होगा x% महिलाओं में वृद्धि, y% पुरुषों में वृद्धि, तो जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई। इस तरीके से अगर कुल महिलाएं कितनी, इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनाकर दिए जाएंगे। जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको ज्ञात हो जाएगा कि जनसंख्या पर कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है। दूसरा है आपके सामने छात्र और परीक्षा पर आधारित। समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वैसे तो हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवा सकते थे, हम नहीं चाहते हैं आपको अधूरी नॉलेज रहे, अधूरी जानकारी रहे, इसलिए हम पहले पूरी जानकारी देंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम आपको एक एक टाइप के दो चार क्वेश्चन करवाएंगे, दो चार क्वेश्चन आपसे करवाएंगे। ठीक है। लास्ट में पहले कोर्स पूरा कर लेते हैं और यूपीपी का एग्जाम जो लगा है अच्छे से तैयारी कीजिएगा सभी लोग। ठीक है। परीक्षा और छात्र पर आधारित कैसे प्रश्न आएंगे। कहा जाएगा कि किसी कक्षा में इतने % क्या कहते हैं लड़की है, इतने % लड़का, या अनुपात दे रखा हो वही जनसंख्या की तरह ही, और इतने % पास होते हैं, इतने % फेल होते हैं, तो बताओ कुल कितने % पास हुए, कुल कितने % फेल हुए। इस तरीके से पूछा जाएगा आपसे। आय तीसरा आपका है आय व्यय और बचत पर आधारित। बचत पर आधारित। किसी व्यक्ति की आय इतनी है, इतना व्यय हो जाता है, इतनी बचत होती है, उसके बाद उसकी आय में अगर इतनी % वृद्धि होती है और इतने x% वृद्धि होती है, y% व्यय में वृद्धि हो जाती है, तो बचत में कितनी वृद्धि या कमी होगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। नंबर 4 में आपका होगा संख्याओं की प्रतिशतता। कोई संख्या दे रखी हो, अनुपात दे रखा हो, उसमें पूछा जाए कितना की प्रतिशतता। समझ रहे हो। संख्याओं की प्रतिशतता में आपको संख्याएं दे रखी होंगी, उनसे रिलेटेड पूछा जाएगा। 5वां होगा प्रतिशतता परिवर्तन। प्रतिशतता परिवर्तन कितने % वृद्धि प्रतिशत होने पर होगी, कितना क्या होगा। इस तरीके से जैसे मिश्रण में कहा जाता है मिश्रण संबंधित होते हैं, वैसे यहाँ पर प्रतिशतता परिवर्तन होगा। कोई मिश्रण दे रखा होगा, इसमें इतने प्रतिशत ये चीज है, अम्ल है या जल है, और इतने % और जल मिलाने पर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी आपको हम करवाएंगे। नंबर 6 निवेश एवं व्यवसाय पर आधारित। कितना निवेश किया है, कितने प्रतिशत लाभ है,
इस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, 1% एक पैसा निवेश किया है, 22% लाभ है, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। एक होता है क्षेत्रफल में किसी चीज का क्षेत्रफल दे रखा हो, वैसे तो ये क्षेत्रफल एक टॉपिक ही अलग है, लेकिन सॉरी यहाँ पर ये आ जाता है कितने प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ेगा, कितने प्रतिशत कम होगा, इस तरीके से क्षेत्रफल पर परिवर्तन, क्षेत्रफल का परिवर्तन पर आधारित। ठीक है, समझ रहे हो? क्षेत्रफल दे रखा होता है, क्षेत्रफल आपको पता है द्विविमीय होता है, किसी भी फैली हुई चीज का, किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकाला जाता है तो उसमें दो विमाएं होती हैं, उनका ही निकाला जाता है। ठीक है, और नंबर 8 होगा आपका मतदान पर आधारित। ठीक है, मेरे हिसाब से प्रतिशत में इनसे ही रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि जनसंख्या पर आधारित, छात्र और परीक्षा पर आधारित, आय बचत पर आधारित, संख्या की प्रतिशतता परिवर्तन, निवेश एवं व्यवसाय पर आधारित, क्षेत्रफल का परिवर्तन आधारित, मतदान पर आधारित। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। अभी तो हम इतने ही टाइप करवाने की सोच रहे हैं, और इतना करने पर आपकी परसेंटेज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इतना ही करवाएंगे आपको, एक दो क्वेश्चन इधर उधर से और हम उठा कर लाएंगे जो आपके लिए लाभदायक होंगे। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। अधूरी वीडियो से ज्ञान नहीं होता है, कोई भी जब तक जानकारी आपको पूरी नहीं होगी। आज अगर एक देखी है तो कल तो अगली क्लास की वीडियो देखिएगा, उसमें कुछ ना कुछ आपको नई नॉलेज मिलेगी। ठीक है, पहले तो प्रतिशतता का मतलब होता है जहाँ परसेंटेज का लगा हो, इसे हटाकर हम 1/100 कर सकते हैं। ठीक है, अब कितने परसेंट है उसके गुणांक में होता है, ये गुणा में होता है। जैसे कि किसी का 1000 रुपये का कहा जाए 15% है ना, तो 1000 तो ये लिखोगे ही लिखोगे, 15 ये लिखोगे और गुणा में 1/100 लिखोगे, तो ये आपस में गुणा होके 15/100 हो जाएगा। इस तरीके से ही जहाँ परसेंटेज का निशान होता है वहाँ 1/100 होता है। परसेंटेज का निशान हटाएंगे तो हम 1/100 करेंगे, बाकी वैसे यहाँ 1000 का 15% मैंने लिखा था, 1000 का 15 का मतलब गुणा 15 मतलब परसेंटेज की जगह पर 1/100 से गुणा की, इनकी आपस में गुणा होगी, ये हो गया है 15/100। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 1000 गुणा 15/100, इस तरीके से। समझ रहे हो? परसेंटेज के स्थान पर 1/100 छिपा होता है। तो चलिए अगली वीडियो में हम आपको जनसंख्या पर आधारित इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। आज के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है, जानकारी देने के लिए हमने ये वीडियो बनाई थी। ठीक है, ओके।